कैसा लगता है ना जब एक चुलबुली सी छोटी सी लड़की जिसको ज़्यादा चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, अपनी ज़िंदगी आराम से जी रही है, पापा की परी है, जिस चीज़ पे हाथ रखती है वो चीज़ मिल जाती है। सडनली उसके हाथ से कुछ चीज़ रेत की तरह फिसलना शुरू हो जाती है। कैसा लगता होगा, कैसा रहा होगा वो टाइम। My father was detected with a disease named liver cirrhosis in the year 2011. We were totally shocked क्योंकि ये डिजीज़ उनको होती है जो स्मोक करते हैं या they are into alcoholic habit or something. But my father never did this in his whole life. He never touched the bottle or anything like that. कैसे हुआ, क्यों हुआ, God only knows that. But हुआ और हमें फेस करना पड़ा। जब ये बात मुझे और मेरी मम्मा को पता चली, पापा वॉज इन द हॉस्पिटल, ही वॉज इन हिज रूम। डॉक्टर टुक हिज असाइड एंड टोल्ड कि ये एक इरिकवरेबल डिजीज है, इसका एक ही सोल्यूशन है लिवर ट्रांसप्लांट, दैट टू इज वेरी वेरी रिस्की। एंड आई सेड कि प्लीज डॉक्टर आप पापा को मत बताइएगा, आई डोंट नो हाउ ही इज गोइंग टू रिएक्ट और समथिंग। तो एंड ही स्माइल्ड। डॉक्टर सेड डू यू थिंक ही डोंट नो एनीथिंग? ही नो एवरीथिंग. Before I check the medical reports, he go through the medical reports, everything, and he know the medical terms. And I was totally blank. We entered the room with a heavy heart, but couldn't show it to Papa. Papa was all happy with a big smile for us. Can you imagine a person who knows everything what's going to happen to his body and everything what is going to face? He's having a smile and he opened his arms. I can't forget that day. He hugged me and I couldn't control my tears. I just broke. And he tapped on my back and said, "Don't worry, bacha. Everything will be all right. I'm going to survive. कोशिश करते रहो, इतनी जल्दी हार मारने वाला बच्चा नहीं है मेरा। हार नहीं मानते जब तक चीज़ पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाती। डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर वर्स्ट, बट डू योर बेस्ट। अभी फोकस वहीं रखना है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। कोशिश करे बिना हार कैसे मान सकते हो। बहुत पावर मिली उस चीज़ से। मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुकी थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बट अगेन पापा ने ही वो पावर्स दी। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, that feeling was totally different. Losing him was, I can't explain in words. Things were getting worse. We got him admitted to ILBS, but वहाँ पे भी कुछ खास नहीं बदला. Sometimes he was conscious, sometimes unconscious, sometimes he is on ventilator, sometimes in ICU. Medications were going on, but slowly and slowly things were getting worse, and we knew that. But whenever we go and meet him, he never forget to smile and always say ki things will be better soon, don't worry. He loved to speak a lot. Either डॉक्टर हो, स्टाफ हो, सबसे उनको बातें करना बहुत अच्छा लगता था। एंड ममा यूज टू से कि आप इतनी बातें मत करो, आपने मेडिसिन लिए, टेक रेस्ट। एंड ही सेड अगर मैं चुप हो गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एंड दैट एग्जैक्टली वॉट हैपन। We lost him on September 4th, 2012. और उससे 4-5 दिन 6 दिन पहले आई सपोज उन्होंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। एंड हम लोग बिल्कुल ही अंदर से टूट रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट हैपन। यू कैन अंडरस्टैंड, वी वर फीलिंग टोटली ब्रोकन, बट इट हैपन। टाइम फेस किया किसी तरीके से, उन्हीं की पावर्स थी। कोशिश करते रहो, हार मत मानो। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर वर्स्ट, डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर वर्स्ट। ये अभी तक कान में उनकी आवाज़ गूंजती है, क्योंकि उन्होंने ही समझाया था कि अपना बेस्ट करो और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो। हम लोगों को तब बिल्कुल समझ नहीं आया था कि वो हमें किस वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। सो आई हैव लर्न दिस थिंग एंड स्टिल लर्निंग अ लॉट फ्रॉम ऑल द टीचिंग्स ही गिव, स्टिल लर्निंग अ लॉट। थैंक यू।